बात स्वास्थ्य की में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर खुशबू फातिमा, जो 13 साल का एक्सपीरियंस इनको है एज ए डाइटिशियन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब में देखते हैं या रील्स में कहीं चलाता है कि आपको डायबिटिक है तो ये चीज़ें खाएं, आपको ब्लड प्रेशर है तो ये खाएं, आपको पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम तो ये खाएं, आपका मोटापा है तो ये खाएं। तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लोग, लेकिन ये नहीं बताते कि क्या खाएं प्रॉपरली और कितना खाएं कि हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें। तो यही बात हम मैम से जानेंगे कि एक महिला को और एक पुरुष को दिन भर में कितना कैलोरीज लेना चाहिए। महिला को जो है एक दिन में लगभग 2000 कैलोरी लेना चाहिए, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि उनकी एज कितनी है, उनकी हाइट कितनी है और उनका वेट कितना है। साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि वो कितने सक्रिय हैं या फिर निष्क्रिय हैं। अगर एक महिला जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, जिनका ऑफिस जाती हैं, 8 घंटे की जॉब करती हैं, घर के काम करती हैं, तो उनको 2000 तक कैलोरी काफ़ी होगा। लेकिन अगर वही वो उन चीज़ों के साथ साथ कुछ अलग फिज़िकल वर्कआउट करती हैं या फिर किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ करती हैं, डांस करती हैं, ज़ुम्बा करती हैं, तो उनको 2200 से 2400 कैलोरी भी लग सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो उनको एक दिन में 2000 से लेकर 3000 तक की कैलोरी लगती है। और उसी तरीके से उनका भी वेट क्या है, हाइट क्या है और उनका एज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ पुरुषों में एक चीज़ और भी है, वो है मेटाबॉलिज्म। अगर उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है तो उनको अधिक कैलोरी की नीड होती है, और वहीं जिन पुरुषों का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है तो उनको कम कैलोरी की नीड होती है। तो अगर वो मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर खेत में दिन भर काम करने वाले हैं तो उनको जो है 3000 तक की कैलोरी लग सकती है। सवाल और है मैम कि अमूमन लोग सिर्फ कैलोरीज की बात करते हैं, इन कैलोरीज होता क्या है, मुझे मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, कैलोरी एक्चुअली जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ या फिर पेय पदार्थ दिन भर में खाते या पीते हैं, उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कैलोरी है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैलोरी जो है ऊर्जा का एक मापन है, जो हमारे शरीर को एक दिन में कितनी ऊर्जा की नीड होती है। जैसे अगर हम कैलोरीज की बात करें तो बहुत से लोग मान लीजिए दिन में 10 कप चाय पिए या 5-6 रसगुल्ले खा लिए, तो वो कैलोरी उनके लिए काफ़ी होगा या कुछ और भी लेना पड़ेगा? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक प्रॉपर डाइट अगर लेना चाहते हैं, और एक प्रॉपर डाइट में कितना कैलोरीज आता है? जो प्रॉपर डाइट की बात है तो सबकी कैलोरी की नीड अलग अलग है। वो उनके एज के हिसाब से या वेट के हिसाब से या फिर उनका वज़न कितना उसके हिसाब से, उनका वर्क स्टाइल क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रॉपर डाइट की बात है तो प्रॉपर डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। तो आप जब भी अगर बैलेंस डाइट नहीं ले पाएंगे और सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो कैलोरी है वो फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें, जैसे आपने कहा 1 कप चाय लोग 10 कप पी जाते हैं या फिर एक दिन में 10, 15, 20 रोटियां खा जाते हैं। तो अगर एक दिन में कोई एक बंदा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है रोटियों को लेकर के, तो वो एक दिन में 10 से 15 रोटी लोग खाते हैं। और रोटी की अगर चपाती की हम लोग बात करते हैं तो एक चपाती में लगभग जो है 70 से लेकर 100 कैलोरी तक हो सकता है। अगर आप उसको घी या फिर मक्खन का यूज़ करते हैं तो वो कैलोरी बढ़ करके 180 से 200 तक भी पहुंच सकता है, अगर आप भरवा पराठा ये सब यूज़ करते हैं। तो अगर आपने सिर्फ चपाती ही 10 खा ली है, 100 कैलोरी के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं, तो ये आपने 1000 कैलोरी तो सिर्फ चपाती से ही ले लिया है। अब ऐसा है नहीं कि सिर्फ चपाती ही खा के रहेंगे दिन भर में, अब चाय भी पिएंगे। चाय की भी बात करते हैं तो 1 कप चाय में जो है 30 से लेकर 50 तक कैलोरी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपने दूध कैसा इस्तेमाल किया। अगर स्किम मिल्क यूज़ करते हैं तो थोड़ा उसका कैलोरी कम हो सकता है। फुल क्रीम अगर दूध यूज़ करते हैं तो उसकी कैलोरी जो है वो बढ़ सकती है। अगर आपने 1 कप कैपेचिनो पी लिया तो आप 180 से लेकर के आप 200 तक जो कैलोरी है 1 कप कैपेचिनो से आप ले लेते हैं। 1 चम्मच चीनी में लगभग 19 कैलोरी पाया जाता है। अगर आप 5 कप 6 कप चाय पिएंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप कितनी कैलोरी सिर्फ चाय से ले लेते हैं। तो कहने का मतलब मैम कि हम लोग जो खा रहे हैं, हम लोग खुद ही पता नहीं है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना लेना है, बैंक में कितना डालना है और कितना हम लोग डाल रहे हैं एक्सेस। तो बीमारी का मतलब ज़र वही है कि हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं और हम लोग खुद ही पता नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो कुछ खाते ही नहीं है, तो हम लोग बीमार कैसे पड़ेंगे, जबकि हम लोग कितना खा रहे हैं हम लोग अगर काउंट नहीं कर पाते हैं। तो इसी बात को मैं चाहता हूँ कि हर एपिसोड में, अभी आने वाले जितने भी एपिसोड होंगे, उस पर हम लोग हर खाने के ऊपर बात करेंगे ताकि लोगों को पता चले
कि वो कितना एक्सेस खा रहे हैं, कितना एक्सेस ले रहे हैं अपने दिन भर के दिनचर्या में जो खा रहे हैं खाना वो। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग आगे जो एपिसोड करें उसमें हर डाइट के ऊपर, हर खाने के ऊपर बात करें जो हम लोग प्रॉपर्ली एक दिन भर में लेते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं जो खाना, तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। पेप्सी हो गई, पिज़्ज़ा हो गई, बर्गर हो गई और जो और सारी चीज़ें हो गई। तो कुछ आप, मैं अगर लास्ट कुछ बोलना चाहें तो दर्शकों के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, एग्जैक्ट कैलोरी जो है हम लोग काउंट करके हर दिन का खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स खा सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप जितनी भी कैलोरी आप लेते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी की नीड 2000 कैलोरी की है और आप 2000 कैलोरी लेते हैं, तो 2000 कैलोरी को बर्न करना है आपने। और कैलोरी की नीड चूँकि हम लोगों को रहती ही है, अगर हम लोग जो अपनी आई जो है वो अगर ब्लिंक करते हैं तो हमारी वहाँ भी कैलोरी जो है वो खर्च होती है। तो कोशिश ये करें कि आप अगर मान लीजिए कि 2200 कैलोरी लेते हैं तो 2200 कैलोरी को आप बर्न करने की कोशिश कीजिए। अगरचे आप बर्न नहीं कर पा रहे हैं, 2000 ही करते हैं, तो 200 कैलोरी आपने डिपॉजिट कर लिया और फिर नेक्स्ट डे भी अगर आप 2200 लेते हैं तो फिर से 200 कैलोरी डिपॉजिट होता है। तो जो भी कैलोरी आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और यही सबसे बड़ा रीज़न है जो मोटापा को बढ़ाता है। तो कोशिश करें कि आप 2000 कैलोरी खाएँ या 2200 खाएँ या 2400 खाएँ, कोशिश करें कि 2400 कैलोरी बर्न कर दें। थैंक यू। और मैम से हम लोग आगे भी जानकारी लेंगे आने वाले एपिसोड में, और ऐसे ही पता करेंगे कि हम लोग कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। और जितने सारे जो यूट्यूब्स में हम लोग देख रहे हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, मोटापा ऐसे घटाओ, वो सारी भ्रांतियों को दूर करेंगे। तो चलिए अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलते हैं मैम खुशबू फातिमा मैम के साथ, और आगे की भी जानकारी लेंगे हम लोग। थैंक यू।